नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सम ऑफ लाइफ का पोएम देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अबाउट द पोएट देखा, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम देखा। देखिए अबाउट द पोएट और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अबाउट द पोएट वैसे कोई जल्दी बताता नहीं है, वैसे सिर्फ बता देता है। फिलहाल मैंने वो भी बता दिया। और ये सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम जो है आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आइए देखते हैं ये पोएम को। पोएम भी आपका इम्पोर्टेंट ही होता है, ये भी 4 लाइन का आता है। चलिए देखते हैं हम इसमें क्या है। पोएम में लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज एयरनेस्ट। लाइफ माने जीवन, इज माने है, रियल माने सत्य। जीवन सत्य है, जीवन वास्तविकता है। लाइफ इज एयरनेस्ट, लाइफ जीवन इज है, एयरनेस्ट माने कमाई के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई के लिए। जीवन वास्तविकता है, जीवन सत्य है और जीवन ज़्यादा से ज़्यादा कमाई के लिए बना है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। एंड द ग्रेव और कब्र इज नॉट इट्स गोल, इसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे देखिए जीवन वास्तविकता है, जीवन सबसे ज़्यादा कमाई के लिए है। अब कमाई की बात करें आप तो कमाई क्या है? कमाई 2 तरह का होता है, एक अच्छा और एक बुरा। यानी अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो दुनिया आपको अच्छे नज़र से देखेगी, अच्छे से जानेगी। अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो दुनिया आपको बुरे नज़र से देखेगी और बुरे से जानेगी। तो ये हमारा कमाई है, ये हमारे लाइफ की कमाई है। ठीक है ना। डस्ट दाऊ आर्ट, डस्ट माने धूल, दाऊ माने आप, आर्ट माने कला। धूल की कला है या धूल की आप कला हो। ठीक है ना। हम किसकी कला हैं? धूल की कला हैं। हम बने किससे हैं? धूल से बने हैं। टू डस्ट रिटर्न नेक्स्ट, टू डस्ट और धूल में ही रिटर्न नेक्स्ट वापस चले जाना, यानी मिल जाना है। तो देखो हम धूल की कला हैं, हम मिट्टी से बने हैं और वापस हमको मिट्टी ही बन जाना है। ठीक है ना। या डस्ट दाऊ आर्ट, डस्ट धूल, दाऊ आप, आर्ट कला हो। आप धूल की ही कला हो, हम धूल की ही कला। हम सब जितने भी ये जो है जीवित प्राणी आपको नज़र आ रहे हैं सब धूल के बने हैं। और टू डस्ट रिटर्न नेक्स्ट, और वापस उनको धूल में ही मिल जाना है। यानी सारे के सारे लोग मिट्टी से बने हैं और सभी लोगों को मिट्टी में मिल जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, इज नॉट, इज क्या, नॉट नहीं, स्पोकन कहा गया ऑफ द सोल माने आत्मा के लिए। लेकिन एक बात ये जान लीजिए, आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अमर है। ऐसा बताया जाता है हमारे वेदों पुराणों में, रामायण महाभारत बहुत से ऐसे ग्रंथों में बताया गया है कि जैसे हम अपने पुराने हुए कपड़े को त्याग करते हैं, जैसे हम अपना पुराना कोई कपड़ा फट जाता है या कोई सामान हमारा बेकार हो जाता है उसे हम छोड़ देते हैं, उसी तरह से हमारी आत्मा भी हमारे शरीर को बेकार समझकर छोड़कर एक दिन चली जाती है। तो इस तरह से आत्मा कभी नहीं मरती। आइए देखते हैं आगे। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो। नॉट एन्जॉयमेंट माने खुशहाल, ना तो खुशी, एंड नॉट सॉरो ना तो दुख, ना तो खुशी और ना तो गम। इज आवर डेस्टिनेट एंड आवर वे। इज क्या? आवर डेस्टिनेट, आवर हमारे डेस्टिनेट माने भाग्य में, एंड आवर वे, एंड माने खात्मा और वे माने अंत हो। तो देखो हमारे भाग्य में दुख या खुशी मतलब जो भी हो, इससे किसी रास्ते का अंत नहीं होना चाहिए। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बट लेकिन टू एक्ट काम करो दैट इज टुमारो, दैट की ईच प्रत्येक टुमारो आने वाले कल पर या आने वाले कल के लिए। लेकिन हमें रोज़ाना अपने आने वाले कल के लिए काम करना चाहिए। फाइंड अस फार्थर दैन टुडे, फाइंड, फाइंड माने पाओ, अस अपने आप को, फार्थर आगे, दैन टुडे आज की तुलना में। देखो इसके कहने का मतलब यह है हमें रोज़ाना काम करना चाहिए और इस तरह से काम करना चाहिए कि आज हम जिस जगह पर हैं ना, आज कल जो है इससे आगे जगह पर हूँ। ऐसा नहीं कि कल भी हम यहीं पर बैठे रहें, कल इससे आगे जगह पर हूँ। नहीं तो मतलब क्या निकलता है? आप सभी को अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए। और अपने देखो हर आदमी अपनी बुराइयों को छुपाता, अपनी कमजोरियों को छुपाता है, लेकिन सच बात तो ये है वो आदमी कहाँ गलत है कहाँ बुरा है ये उसको अच्छी तरह से मालूम है, पूरी तरह से उसको मालूम होता है। तो सबसे पहली बात यह है, देखो आप लोगों से छुपाते हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकते, क्योंकि आपकी आत्मा एक ऐसा आईना है जो आपकी हर बुराई, हर अच्छे बुरे कर्म को देखती है। तो आप अगर मान लो आज की तुलना में कल को अच्छा ना पाओ तो जीने का मतलब क्या है? क्या मकसद है आपके जीने का? कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं। तो आप रोज़ाना अपने आप को इस तरह से काम करो, जब मेहनत कर ही रहे हो, जैसे आज अगर आपने 10% सीखा तो कल 11% होना चाहिए, कम से कम 11% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 10 है तो कल हमारा 8 आ जाए, फिर तो डिमोशन हो रहा है लाइफ का ना। डिमोशन नहीं, प्रमोशन चाहिए। चलिए देखते हैं आगे फिर।
फाइंड अस फार्थर दैन टुडे मतलब आज की तुलना में कल अपना बेटर बनाओ। इन द वर्ड्स ब्रॉड, इन द वर्ड्स माने संसार के ब्रॉड फैला हुआ फील्ड ऑफ बैटल, फील्ड माने भूमि है, ऑफ बैटल माने रणभूमि या युद्ध भूमि। और ये जो पूरा फैला हुआ संसार है ना, ये एक युद्ध भूमि है, एक रणभूमि है। पूरा संसार क्या है? एक रणभूमि है। इन द बाइबोक ऑफ लाइफ, इनमें द बाइबोक, बाइबोक माने शून्य या खाली, ऑफ लाइफ माने जीवन में, जीवन को शून्य या खाली ना जाने दो। बी नॉट लाइक डम, गूंगा मत बनो, लाइक कैटल्स, चार पैर वाले जानवरों की तरह। देखो ये जो पूरा संसार है ना, पूरा संसार एक युद्ध भूमि है। और इस संसार में आप खाली मत बैठो, शून्य मत बनो, अपने जीवन में कुछ करो। ऐसा नहीं कि आपका जीवन बीत जाए और आप कुछ कर भी ना पाओ। देखो कहा जाता है कि मरने के बाद इंसान का दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है 7 मिनट कुछ सेकंड तक जिंदा रहता है। और उसमें इसको सिर्फ अफसोस होता है, अफसोस कि काश मैंने ये काम कर लिया होता है। देखो अफसोस ज़िंदगी में किस बात, मतलब उस समय किस बात का अफसोस होता है? जब आदमी मरता है तो ये ब्रेन उसका ज़िंदा रहता है, भी कुछ मिनट तक ज़िंदा रहता है, फुली क्लियर नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो उसमें उसको वो बातें ऊपर अफसोस होता है जो अपनी ज़िंदगी में वो ना कर पाया होता है, उतनी बातें वो सोचता रहता है। यानी जब वो मरता है ना तो उसको भाई यही सब थॉट्स आते हैं। आगे देखते हैं। तो भाई अगर ये थॉट से बचना चाहते हो तो लाइफ में कुछ ऐसा करो ना कि जिससे थॉट्स आए ना, जब हम मरने वाले हों तो हमें खुशी महसूस हो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। तो बी नॉट लाइक डम, गोंगों की तरह मत बनो, ड्रिवन कैटल, जैसे चार पैर वाले जानवर इधर उधर भागते रहते हैं। बी आ हीरो इन द स्ट्राइफ, बी आ हीरो, एक योद्धा बनो, इन द स्ट्राइफ माने संघर्ष में। लेटेस्ट देन, तब, बी अब, खड़े हों, एंड डूइंग, और काम करो। तब खड़े हों या आगे बढ़ो और काम करो। विद द हार्ट, दिल से, फॉर एनी फेट, किसी भी भाग के लिए, किसी भी कार्य के लिए। स्टिल अचीविंग, जब तक पा न लो। स्टिल परसुइंग, तब तक पीछा करो। और देखो जिस काम को करने के लिए भी आप तैयार हो, जब तक उस काम को पा ना लो, जब तक उस काम को पूरा कर ना लो, तब तक उसका पीछा करो। लर्न टू लेबर, परिश्रम करो, एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करो। तो देखिए इस तरह से जो हमारा पोएम हुआ, क्या हुआ? जीवन सत्य है, जीवन कमाई के लिए, सबसे ज़्यादा कमाई के लिए है। मृत्यु यानी कि जो कब्र है, इसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। धूल, आप धूल की कला हो और धूल में ही आपको मिल जाना है, ऐसा आत्मा के लिए नहीं कहा गया। देखो ना तो खुशी ना तो गम, हमारे भाग्य के रास्तों का अंत नहीं होना चाहिए। हमें रोज़ाना काम करना चाहिए अपने आने वाले कल के लिए, और रोज़ाना आज की तुलना में कल को बढ़िया बनाना चाहिए, कल को बढ़िया पाना चाहिए। पूरा संसार जो फैला हुआ है एक युद्ध भूमि है, और इस युद्ध भूमि में, इस अपने लाइफ में हमको शून्य नहीं बैठना चाहिए। हमें गूंगों की तरह नहीं होना चाहिए, जैसे चार पैर वाले जानवरों को इधर उधर कहीं भी हम हटा देते हैं, जिधर भी मोड़ देते हैं चले जाते हैं। हमें एक इस संघर्ष में, इस लड़ाई में योद्धा बनना चाहिए। तब आगे बढ़ो और काम को करो, दिल से किसी भी काम को करो, और तब तक करते रहो जब तक उसे प्राप्त ना कर लो। परिश्रम करो और फल की प्रतीक्षा करो। तो देखिए इस कविता के दौरान कवि ने यही बताया है कि जीवन में बहुत सारा काम करिए, बहुत सारा नाम कमाइए, बहुत सारा शोहरत कमाइए, ठीक है ना। और जीवन आलस के लिए नहीं होता है। जीवन का एक ही सूत्र होना चाहिए, एक ही सार होना चाहिए कि भाई जीवन में हर रोज़ रोज़ाना काम करिए। इडलीनेस, आलस बनकर, आलसी बनकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि देखिए आलसी बनने से कुछ नहीं होता है। अगर देखो ये जीवन एक बार मिला है, बार बार मिलने वाला नहीं है, तो इस जीवन के दरमियान हमको इतना कुछ कर लेना चाहिए, इतना कुछ कर लेना चाहिए कि हमारा नाम इतिहास के पन्नों में छप जाए, इतिहास के पन्नों में आए, युगों युगों तक लोग हमें याद करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।